मेजरली सर अगर हम आज की उसमें देखते हैं तो ज़्यादातर जो रिकमेंड करते हैं वो या तो जेम्स करते हैं, वरना आपकी क्लोथिंग स्टाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि आप इस कलर के कपड़े इस डे में पहनोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जेम्स और क्लोथिंग ये इफ़ेक्ट करती है डायरेक्टली हमको। बिल्कुल करती है, हर चीज़ करती है, हर चीज़। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, यहाँ सारे ग्रह हैं, सबकी अपनी अपनी वेव्स आप पे पड़ रही है। वो बैलेंसिंग आपकी अगर अच्छी है तो ठीक है, जिसकी बैलेंसिंग गड़बड़ाई प्रॉब्लम आ गई। यही वास्तु है, वास्तु भी यही है। घर में कोई चीज़ गलत बन गई, टॉयलेट इधर बन गया, क्योंकि टॉयलेट क्या है, राहु है, और राहु अगर नॉर्थ में बन गया, ईस्ट में बन गया तो क्या होगा, क्योंकि वो सूर्य को उसको खराब करेगा, बुध को खराब कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बन गया, बृहस्पति को खराब कर रहा है। तो यही वास्तु है, बैलेंसिंग, है ना। ऐसे ही जेमस्टोन हो गया। जेमस्टोन में क्या हुआ कि अभी मैंने आपको एक बात कही कि किसी के संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के उसको देखते हैं प्लेनेट को क्या कह रहा। तो जेमस्टोन क्या करेंगे, आपको उस ग्रह की पावर बढ़ा के दे रहा है। आपकी सोच, ऐसा नहीं कि वो मिरेकल को ऐसा करेगा कि कुछ हो के बैठ जाएगा एकदम, वो आपकी सोच चेंज करेगा, आपकी एनर्जी चेंज करेगा, आप उस तरफ सोचना शुरू करोगे, वो इनहेंस कर देगा हमारी। इनहांस कर रहा है। लेकिन बहुत लास्ट, समझ लो उसको, मेरे हिसाब से जेमस्टोन जो है ना लास्ट रेमेडी है, सबसे लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। साइड इफेक्ट क्यों है, क्योंकि अलग अलग विद्याएं हैं, किसने कितना समझ रखा है, कौन सा ग्रह कहाँ पे निगेटिव है, कहाँ पे। कोई भी ग्रह हर जगह निगेटिव नहीं, हर जगह पॉजिटिव नहीं है, कहीं पे निगेटिव कहीं पे पॉजिटिव है। तो वो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो निगेटिव है और आपने उसका पहन लिया तो उसको पावर दे दी, वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा फिर। और कर दे हमारा निगेटिव। समझो ना, कोई आपको मारने आ रहा ना, आपने हथियार दे दिया उसको कि भाई तेरे पे हथियार नहीं, तले पकड़, तो मार के जाएगा। तो ये चीजें क्या है, वो देखनी पड़ती हैं। ये बैलेंसिंग है सारी, किस ग्रह को कम करना है, किसको ज्यादा करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बैलेंसिंग तभी चलेगी। दूसरी एक चीज है कि एक ज्योतिष का बहुत बड़ा रूल है, थंब रूल है। क्या, 12 भाव है, 12 खाने हैं, तो 12 खाने में जो पहला खाना होता है, कोई सा भी पहला, वो 12वां हो गया। समझ रहे हो, फर्स्ट हाउस है तो 12वां हाउस है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस का 12वां 12वां हुआ, सेकंड हाउस का 12वां फर्स्ट हाउस हो गया, थर्ड का 12वां सेकंड हो गया। तो ये 12वां हुआ। 12वां हाउस किस चीज का है, किसी चीज को खत्म करना, कम करना, दूर करना, किसी चीज को काट देना, अलग करना, इस तरह की चीजें हो गई ना। विदेश या मतलब अलग ही होना, है ना। तो आपने मान लो कोई सा भी जेमस्टोन पहना, आप जेमस्टोन बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी एकदम बताते हैं, लोग उस पर ढूंढ लेते हैं, गूगल पे ढूंढ लेते हैं, ये पहनना चाहिए, वो पहन, इतने रत्ती का पहन लो, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन कुंडली पढ़ने का भी तो होना चाहिए ना। आपको वो जेमस्टोन चाहिए क्यों, और उसका साइड इफेक्ट क्या है, और कितने समय चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप पहन के बैठे रहोगे, समय है उसका, कितने समय पहनिए, उसके बाद जब आपका काम हो गया तुरंत हटा दो, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, ये ज्योतिष का रूल है कि 12वां हाउस कटिंग करेगा। अब आपने क्या किया, बच्चे के लिए 5वें हाउस का पहन लिया, तो उसने पावर 5वें हाउस की बढ़ा दी, संतान आपको हो गई, बहुत बढ़िया काम किया। आपने भी पंडित जी को या गुरु जी को जाके अपना खूब शुभकामनाएं दे दी, और जो भी अपना करना था आपने किया। लेकिन क्या है कि आप जब उसको पहन रहे हो, आपके हो गया, तो उसे निकालना जरूरी है अब, क्योंकि आपके हो चुकी संतान। अब चलाना ग्रह का काम है।
लेकिन अगर आपने नहीं निकाला तो छठा हाउस किस चीज का? आपकी जॉब। उस पे इफेक्ट करेगा। जॉब खा जाएगा वो। आपका रोग छठा हाउस है, आपका ऋण छठा हाउस है, आपके शत्रु छठा हाउस है। मतलब कई चीजें हो गई ना, उनको खा जाएगा वो, क्योंकि वो उसकी कटिंग करेगा। अब फिर आदमी क्या कहता है? दोष अपने बच्चे पे रखने लग जाएगा। यार ये जब से आया मेरी जॉब मैं परेशान हो गया। क्यों? वो इसीलिए होता है। फिर उसके लिए आप जेम स्टोन लेने जाओगे। अब जब उसके लिए जेम स्टोन लेने गए छठे के लिए, उसने 7वें को काट दिया। पता लगा पत्नी परेशान, वैवाहिक जीवन परेशान हो रहा, तलाक तक नौबत आ गई, क्योंकि छठा हाउस तलाक करा देता है, 7वां हाउस विवाह का है, हाँ जी। छठा तलाक तक ले जाएगा आपका काम। रिपल्सिव में चल रहे हैं दोनों, आगे पीछे बिल्कुल। तो ये सिस्टम है। हाँ, उसका अगर ग्रह कोई ऐसा है कि जो छठा और 7वां दोनों लेके चल रहा, तो वो बच सकता है, नहीं तो तलाक की। वो अगले वाले की तो कटिंग करेगा। सीधा सिंपल फार्मूला है ये। इसलिए मैं नहीं पहनता, देखो, इसीलिए नहीं पहनता हूँ, क्योंकि एक तरह से ये आपको एक रूढ़िवादी की तरफ भी ले जा रहा है। जी। अब आपका बच्चा है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, आपने उठा के उसको कह दे कि भाई पन्ना पहना दो, इसको पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, दिमाग अच्छा हो जाएगा, बुध है, ठीक है, और पावर बढ़ी, कर भी दिया काम, बच्चा अच्छा पास हो गया, तो आपने उसको क्या बना दिया? एकदम उसके दिमाग में आया कि मेरी मेहनत नहीं है ये इस चीज़ की रहनत है जो मैंने पहनी है। ये है। तो कल को वो आपका बच्चा स्ट्रगल करने से डरने लग जाएगा, वो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो फिर शॉर्टकट पे आ गया, हर चीज का नक पहन लूंगा। फिर वो गलत भी काम कर रहा है तो वो क्या कहेगा? अरे कुछ नहीं है, इससे बचने के लिए पंडित जी है हमारे पास, नक पहन लूंगा। तो उसकी सोच चेंज हो गई। और एस्ट्रोलॉजी सोच को पॉजिटिव चेंज करती है, निगेटिव नहीं करती है। सर जैसे अभी गुरु की बात करी आपने, तो एक पहले की बात भी है, कहावत भी है कि गुरु कभी ढूंढने से नहीं मिले, गुरु ने आपको ढूंढा हमेशा। तो ये चीज़ें कैसे डिस्क्राइब होती है? गुरु आपको कब मिलेगा? गुरु तो भरे पड़े हैं, जी। लेकिन ये चीज डिसाइड होगी आपके ग्रहों का क्या हाल चाल चल रहा है, आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हो रहे हैं। अगर आप गलत चीजें कर रहे हैं, राहु इतना ज्यादा प्रबल आपका हुआ है, तो आपको गुरु तो मिलेंगे, 10 गुरु आपको मिलेंगे, 10 में से एक गुरु अच्छा वाला मिलेगा जिसकी जरूरत थी, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। क्यों? वो कह के भी जाएगा आपसे कि भैया ये काम मत करो, लेकिन आप किसके इन्फ्लुएंस में हैं? राहु के। तो आप जो अच्छा वाला होगा ना उसका ध्यान ही नहीं दोगे, आप उस वाले पर जाओगे जो आपको सपने दिखा देगा, राहु सपने दिखाएगा। तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं, इनको नहीं आता कुछ भी, ऐसे। यही फर्क है। सर आपको गुरु कैसे मिलेगा? मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, गुरु कैसे मिलेगा? आपके ग्रह, जब आप अपने अंतरात्मा से, मन से आप सोचोगे कि मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा इस समय। गुरु का काम कहाँ पे आता है? वहाँ आता है जब आदमी कुछ नहीं समझ पा रहा है, इंसान बिल्कुल ऐसा हो रहा है मैं परेशान हूँ, फंसा हुआ हूँ, तब वो ईश्वर को याद करता है। तो ईश्वर डायरेक्ट नहीं आते हैं, उनके पास 2 ही माध्यम है, एक केतु एक गुरु, और गुरु और केतु दोनों गुरु चेले हैं। गुरु के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिलेगा, केतु उसको ईश्वर तक पहुंचाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी मंदिर पे या मस्जिद पे, कहीं भी धर्म स्थल पे आप जाएंगे, झंडा जरूर लगा हुआ हो, झंडा केतु है। सबसे पहले क्या करते हैं? झंडे को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम केतु को नमन करके अंदर जा रहे हैं, ताकि वो मैसेज भेज दे कि अंदर महादेव बैठे हैं, आ गया है। वो काम केतु का है, तो झंडे को नमन करते हैं। एक फौजी है, झंडे के लिए ही मरता है। सरकारी नौकरी ज्यादातर किस पे? झंडे और केतु।
श्रद्धा जब भी बनेगी, है ना। जी। तो गुरु भी ऐसे ही है, जब आप श्रद्धा बनाएंगे ना अपने मन में कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बस भगवान मुझे कहीं से कैसे भी रास्ता दिखा दो और कैसे निकला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि गुरु वही आएंगे दाढ़ी बढ़ा रखी थी और ये कमंडल लिया हुआ, जरूरी नहीं है। किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। एक बच्चा भी आपको बता के जा सकता है, या बच्चा कोई एक्शन करके आपके सामने ऐसा जा सकता है कि आप उसी से पता लग जाएगा कि यार हाँ मुझे ये करना था। तो वो आपको इंडिकेशन मिल गया कि ईश्वर से आपका कनेक्शन है। अभी गुरु भी आपको मिल जाएगा जल्दी, है। फिर उसके बाद क्या, फिर आपको सिलेक्शन करना है। आप गुरु देखिए, अगर कोई गुरु आपको कोई भी रास्ता टेढ़ा बताता है, मैं साफ सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, हाँ जी। कोई भी गुरु आपको अगर टेढ़ा रास्ता बताता है तो उसके अंदर गुरु तत्व की कमी है। मतलब सर टेढ़ा रास्ता कैसे? मतलब कहीं पे शॉर्टकट से इस तरह से कर लेना काम को, ये कर लेना, क्योंकि गुरु का काम सबसे पहले क्या है, समानता। हाँ जी। गुरु वो बनता है जिसका बृहस्पति अच्छा होगा। बृहस्पति कब अच्छा होगा, समानता, ठीक है ना। उसके लिए ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, मतलब कहीं उस पर धर्म जाति किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए तो ये है कि जो मुझसे शिक्षा ले रहा मैं बिल्कुल बराबर दूंगा। सबसे पहला उसका ये काम है। दूसरा, बृहस्पति क्या है, आपको सॉल्यूशन देते हैं हाँ जी। किसी भी चीज का, और एडवाइस देते हैं। तो अगर गुरु ने किसी ने गलत एडवाइस दी और उस व्यक्ति ने गलत कर्म किया, हाँ जी। तो उसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, गुरु पे उससे भी ज्यादा गुरु पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अनभिज्ञ था। हाँ जी। आपने बताया ना उसको कि ये काम कर ले, वो तो आपके इन्फ्लुएंस में थे। बिल्कुल। तो गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व अपने आप में एक मतलब ईश्वर के समकक्ष रखते हैं गुरु को, है ना। ईश्वर और गुरु में ये तो एक बहस चलती है कि बड़ा छोटा कोई, ईश्वर ही बड़े होते हैं, क्योंकि गुरु को भी जो प्राण दिए हैं, वायु दिए हैं, सब चीज ईश्वर ने दी हुई है। लेकिन क्या है कि उसको बड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया है कि बेटा उस वाले ईश्वर के पास जा, उस वाले के पास जा, हनुमान जी के पास जा, शिव जी के पास जा। क्यों? बहुत सारे ईश्वर हैं, सबके अपने अपने अलग अलग क्वालिटी, वैसे तो एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो वो गुरु ही बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट पे। गुरु नेविगेट करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल, आपका गूगल गुरु, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे, आपकी जन्म पत्री बताएगी कि आपको किस देवी या किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी आपकी जन्म पत्री बताती है। लेकिन आजकल क्या चलता है, सोशल मीडिया, राहु है, उसमें आ जाता है लिखा हुआ कि आप ये करिए ये प्राप्त होगा, ये करिए ये प्राप्त होगा। तो उससे क्या आदमी पजल हो जाता है हाँ जी। कि मैं किसको नाराज करूं। तो वो क्या करेगा, अपने मंदिर में भी बहुत सारी मूर्तियां रख लेंगे, इसकी भी रख लो, इसकी भी रख लो, उसकी भी रख लो, उसकी सारे की रख लो, किसी किसी की दो दो तीन तीन रख ली। उससे क्या होता है, बृहस्पति आपका डैमेज होता है। और बृहस्पति जहां डैमेज होगा, बृहस्पति कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कारक किस चीज का है, आपकी गृहस्थी का, आपकी संतति, संतान। उस घर में शांति नहीं रहती जिसमें बृहस्पति गड़बड़ हो गया। और आजकल हर जगह पे क्या है, यही सुनने को मिल रहा है कि घर में शांति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो गुरु से नहीं पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी। खुद गूगल बन के ढूंढ के उपाय कर रहे हैं। आप समझिए ना बात को। भाई डॉक्टर है, कोई MBBS MD करके बैठा है या आयुर्वेदिक करके बैठा है, तो उसने डिग्री ली है, तो कुछ एजुकेशन ली है ना। हाँ जी। आप उसके पास जाएंगे। आप अगर गूगल में सर्च करके दवाई लेने लग जाएंगे तो फिर कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। कभी कभी के मोस्टली होंगे, क्योंकि डॉक्टर बताएगा कि दवाई तो ठीक है लेकिन उसको कैसे लेना है, या इस दवाई के साथ दूसरी भी जरूरी है। आप समझिए ना वो चीज है।